Welcome back to all the viewers. Today we will see about the training and development part. Earlier we have studied about the selection process. So it is the last element of staffing, that is training and development. तो आज का हमारा वीडियो रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को सबको पता ही है कि ट्रेनिंग का सिंपल और आसान मतलब होता है कि हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम अपने जॉब पोजीशन के बारे में बताते हैं और उनको उसके बारे में सिखाते हैं। उससे क्या होता है, कई सारे फ़ायदे हैं कि आपका सामान नुकसान नहीं होगा, एम्प्लॉय आपका वेल ट्रेंड रहेगा तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये सारे उसमें जो है उसके ट्रेनिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं। तो ट्रेनिंग होता है क्या? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इक्विपिंग द एम्प्लॉय with the required skill to perform job. Required skill to perform the job. बस सिंपल मतलब ट्रेनिंग का इतना ही होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर वो सारे जो जॉब के लिए ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो हम उसको सिखा दें ताकि वो अपने आप को तैयार कर ले। डेवलपमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ की बात की जा रही है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ। जब एक बार आप ट्रेनिंग दे देते हैं तो फिर उसके ये डेवलपमेंट वाला पार्ट फिर स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसके पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो डेवलपमेंट काफ़ी वाइडर टर्म है, जैसे कि ट्रेनिंग के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा वाइडर है। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग इज़ ओनली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास करने का हमारा एक पार्ट होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से हम थोड़ा अपने आप को विकास करते हैं, डेवलपमेंट उससे काफ़ी ज़्यादा है। यानी ट्रेनिंग में आपको केवल जॉब के चीज़ों को सिखाया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट में सारा कुछ आप सीखते हैं। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग को दो पार्ट में बांट दिया गया है, हम दोनों देख लेंगे। पहला पार्ट तो इसमें होता है आपका, इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से देखेंगे हम, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट, और यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पॉइंट। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है? तो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, कुछ तो हमको खुद ही पता है, कुछ हम यहाँ देख लेंगे। तो ये दो हमने लिख लिया कि एक तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे और दूसरा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। तो मैनेजमेंट पहले ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से देख लेंगे कि सबसे पहली बात हो तो रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। अब आप अगर आदमी को ट्रेन कर देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देंगे, तो जितना टाइम वो उस जॉब को सीखने में लगाएगा उतना टाइम में वो ट्रेंड हो जाएगा। भाई आप किसी को भी रखेंगे तो सिखाना तो पड़ेगा ही, आपका क्या जॉब आप परफॉर्म कराते हो, किस तरीके से परफॉर्म कराते हो, वो तो उसको बताना ही पड़ेगा। तो अगर आप उसको ट्रेनिंग दे देते हो तो जो काम वो धीरे धीरे सीखेगा वो थोड़ा जल्दी सीख लेगा। उसके बाद है आपका बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद उसके परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम खुद ही विजिबली देख सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया रहेगा। और इंक्रीज़ इस वजह से भी करेगा क्योंकि अब ट्रेनिंग लेने के बाद द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ इज़ ऑलवेज बेटर देन द अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। तो ये तो हमको पता ही है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़, सारा उसका इम्प्रूव हो जाता है, एक्सपीरियंस वगैरह भी थोड़ा मिल जाता है जॉब के लिए बिफोर एक्चुअली असाइनिंग द जॉब। लेकिन ऐसा नहीं होता है अनट्रेंड आदमी के साथ। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन वाला भी पार्ट है। एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब कि द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला जो है वो एम करता है एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़ so that they can develop positive attitude for the organization and to motivate them to be ready to take the initiative and result in better support and cooperation। यानी कि हम पूरे अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करेंगे
तो कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड का फॉर्मेशन भी आने लगता है, वो अपने सोचने और समझने के नज़रिए को बदलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है काम करना शुरू कर देते हैं। फिर ये हेल्प करता है आपका, हेल्प इन ऑपरेशनल प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि हमको काम करने के दरमियान कई सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। देखिए मशीन वशीन के लिए साथ कभी चीज़ें जनरेट हो गई, कभी कुछ और जनरेट हो गया, तो जो नया एम्प्लॉय रहेगा या अनट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा वो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा कि ये प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई। तो उस वैसे टाइम पे हम एक्सपीरियंस आदमी को खोजते हैं जो कि उस फैक्ट्री या उस बिज़नेस में या उस पर्टिकुलर वर्क को काफ़ी समय से परफॉर्म कर, क्योंकि उसको पता है कि ये सब कमियाँ जनरली तौर पर आती रहती हैं। लेकिन एक नया एम्प्लॉय जो है काफ़ी डर जाएगा, क्योंकि he doesn't know whether this problem is big or small, or it can be handled by himself or can be called for some specialist। तो उसको कुछ बिल्कुल पता नहीं है। तो इस वजह से ट्रेनिंग के समय उनको जब उसको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी तो उसको ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स डील करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है कि मैनेजमेंट, जो मैन पावर नीड है उसको हम मैनेज कर लेंगे, यानी हम लिख देते हैं मैनेजिंग मैन पावर नीड। ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और तमाम चीज़ों को रखती हैं। तो उसके लिए उस केस में ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है अनट्रेंड पीपल को और उनको ट्रेनिंग देती है अपने रिक्वायर्ड स्किल को जनरेट करने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आने वाली है मैन पावर के रिक्वायरमेंट पे, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। और ट्रेनिंग आपको एक चीज़ और मदद करता है कि हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस, यानी जो भी चेंजेस वगैरह आते रहते हैं तो हमेशा समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करते हैं, हर एक सेक्टर में, चाहे किसी सेक्टर की हम बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, हर सेक्टर में ट्रेनिंग हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दी ही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। तो उस एडवांसमेंट के साथ जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को डील भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से ट्रेनिंग का प्रोसेस हमेशा दिया ही जाता है। अब ये तो हो गया मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। तो एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे पहली बात तो बेटर कैरियर ऑप्शन। एक ट्रेंड एम्प्लॉय के लिए जो उसका कैरियर ऑप्शन जो है काफ़ी सारे खुल जाते हैं, यानी अब वो क्योंकि नॉलेजेबल हो गया है, स्किल वगैरह उसके अंदर बढ़ गया है, तो इस वजह से वो बेहतर ऑप्शंस के लिए जा सकता है। फिर एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है, तो अर्निंग उसकी जो होगी वो अर्निंग अपनी बढ़ा सकता है, यानी अर्निंग वो इंक्रीज़ कर सकता है थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस। ऐसे तो दिक्कत है, नया एम्प्लॉय को कहाँ आजकल कोई रखता है। उसके बाद है कि उसका मोराल जो है मोराल भी हाई हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड रहेगा तो भाई वो अपने एटीट्यूड से काम करेगा और बढ़िया काम करेगा, ऑप्टिमम तरीके से काम करेगा, एफिशिएंसी अपनी दिखाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका मोराल अपने आप बूस्ट रहेगा। फिर है आपका एक्सीडेंट्स जो होंगे, एक्सीडेंट्स के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग लिया ही रहेगा, उसको सारा कुछ पता रहेगा कि हाँ एक्सीडेंट होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, तो सारा कुछ उसको ऑलरेडी पता होगा। तो इस वजह से एक्सीडेंट्स के भी खतरे कम हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ तो हो गया हमारा ट्रेनिंग का पार्ट का, कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग का। अब हम देख लेते हैं अपना फटाफट से कि मेथड्स क्या क्या हैं ट्रेनिंग देने के। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अपने पास क्या है ना, दो मेथड्स हैं। एक तो होता है आपका ऑन द जॉब, यानी जॉब पर रख के ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक तो होता है आपका ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है पहले ट्रेनिंग दे दो फिर नौकरी दो, क्योंकि भाई आपका अगर कोई ऐसा काम है जो बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता, तो उस वैसे केस में पहले ट्रेनिंग देना ही ज़रूरी है। अब ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जब एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉयज़ को जॉब के दरमियान हम काम करने देते हैं और सीखने देते हैं, यानी कि ट्रेनिंग जो होती है उनकी, जो भी ट्रेनिंग होगी वो जॉब के दरमियान होगी, यानी जॉब परफॉर्म करने के साथ ही साथ हो जाएगी, तो वो ऑन द जॉब होती है। और जब ऐसा ही कुछ होता है, जब पहले हम ट्रेनिंग दे दें, यानी ट्रेनिंग हमने उसको पहले दे दी, ट्रेनिंग फर्स्ट, और उसके बाद देन जॉब की बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आपका
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब दोनों में होता क्या है, थोड़ा थोड़ा सा वही है कि यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करते हैं, लर्न करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं आपका ऑन द जॉब में। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन यहाँ जो होता है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पहले क्या करेंगे, पहले लर्निंग पूरी कर लेते हैं, यानी पहले पूरी ट्रेनिंग लर्निंग वाला पार्ट पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर डूइंग वाला काम जो होगा वो हम बाद में करते हैं। वो साथ में नहीं करते, वो हमेशा उसके बाद ही में करते हैं। डूइंग वाला पार्ट जो है इसके बाद होगा, ठीक। तो ये जो है हमारा इससे रिलेटेड चीज़ हो गया। फिर आपके उसमें जो है, अब इसमें कुछ कॉमन मेथड्स हैं ऑन द जॉब के, क्योंकि अभी सिलेबस में क्या ऑन द जॉब ही रखा गया है, ऑफ द जॉब वाला सारा हटा दिया गया है। तो ऑन द जॉब का एक दो मेथड्स हैं। इसमें पहला हो गया आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और यहाँ पे दूसरा है इंटर्नशिप। अब ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें एक और मान लीजिए हम लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं इंडक्शन करके एक होता है। एक हो जाएगा आपका इंडक्शन, या इसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं कहीं कहीं पे। यहाँ पे हमारे ऑफ द जॉब में ज़्यादा पॉपुलर में अगर हम पढ़ेंगे तो एक पढ़ लेंगे, वो है आपका वेस्ट्यूबल स्कूल एक होता है आपका, वो पढ़ लेंगे। अब देख लेते हैं फटाफट कि ये क्या है ये सब चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम देखेंगे अप्रेंटिसशिप की बात की जा रही है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपको जॉब पे रखा जाएगा। जैसे कि द वर्कर जो भी होंगे, जिनको भाई किसी स्किल्ड जॉब में एंटर करना है, उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मास्टर वर्कर और ट्रेनर, यानी कि जो ट्रेनर हो या जो मास्टर वर्कर हो, ठीक है। यहाँ जो ट्रेनर या मास्टर वर्कर की बात की जा रही है, जो भी ट्रेनर होगा या मास्टर वर्कर होगा वो अपने काम के साथ उसको बैठा लेगा और उसको क्या करेगा, गाइड करते रहेगा, उसको छोटा मोटा काम दे दे के गाइड करता रहेगा और उसको समझाता रहेगा। यानी अब मास्टर वर्कर और ट्रेनर जो होगा इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब। गाइड करेगा किसके लिए, स्किल के लिए, क्या क्या स्किल उसमें रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ द मास्टर और वर्कर परफॉर्म्स द जॉब एंड द ट्रेनी ऑब्जर्व्स हिम परफॉर्मिंग, यानी कि जो मास्टर होगा वो काम करता रहेगा और बाकी जो ट्रेनी रहेगा, ट्रेनी उस काम को देखता रहेगा और सीखता रहेगा, बाद में उसको हल्का फुल्का काम भी दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम जब आप कभी गाड़ी वगैरह बनवाने, अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनवाने जाएंगे तो वहाँ पे देखने को बेस्ट एग्जांपल इसका मिलता है। वहाँ पे काफ़ी लोग जो है वर्कर्स को रखे रहता है, एज ए हेल्पर वहाँ रखे रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मेन काम वो नहीं करते, मेन काम जो होता है वो आपका मैकेनिक कर देगा, हेड मैकेनिक, बाकी जो है छोटा मोटा काम ये करता है। हाँ, इंटर्नशिप जो होता है ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मेन काम क्या होता है, ये आपसे टाई अप कर लेंगे, स्टूडेंट्स से टाई अप कर लेते हैं या ट्रेनी से टाई अप कर लेते हैं, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जनरली वर्क करते हैं। और ये क्या करते हैं, 1 महीने से 3 महीने तक का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी आप उनके यहाँ जाइए, उनका काम करिए, बदले में आपको कभी कभार स्टाइपेंड भी दे देते हैं। स्टाइपेंड मतलब कि कुछ पैसे वैसे भी दे देते हैं, अदरवाइज़ कि आप अपने खर्च पे जाइए और वहाँ रहिए, वहाँ का काम सीखिए और करिए। तो इससे क्या होता है कि अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है द ऑर्गेनाइजेशन को जो है गेट पीपल विथ फ्रेश आइडियाज़ एंड लेटेस्ट नॉलेज एंड द कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज़ कॉल्ड स्टाइपेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनको बढ़िया, कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, कंपनी को काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, लेकिन उनको उसके बेसिस पे बस स्टाइपेंड देना पड़ता है, वो भी बहुत कम होता है। फिर इंडक्शन और ओरिएंटेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन द फर्स्ट ही ज्वाइंस। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, जान पहचान जैसे हम लोग कराते हैं, तो वेलकम करने के लिए एक दूसरे से जान पहचान कराते हैं, उसी दरमियान वो कुछ ना कुछ चीज़ों को जो है
सीख लेता है। गिविंग हिम द बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है उसको बताया जाता है क्या उसका जॉब है, क्या उसको करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जनरली यही होता है कि नया एम्प्लॉय जो आया उसको घर जैसा लगे, सारे लोग से जो है उसकी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट हो पाए और उसको काम कर पाए उसी तरीके से। वेस्ट्यूबल स्कूल्स में क्या होता है, वेस्ट्यूबल स्कूल्स जो होता है ऑफ द जॉब में, यहाँ पे इसका मतलब होता है डुप्लीकेट मॉडल तैयार करना। जैसा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं सेम वैसे ही डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाएगा और उसमें वर्कर को जो है पहले ट्रेन किया जाएगा। ये तब पॉसिबल होता है जब आपका काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टेक्निकल टाइप का है कि अगर हल्की सी भी गलती हो गई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में वेस्टिबल स्कूल्स को अपनाया जाता है, यानी डुप्लीकेट उसका मॉडल बनाया जाएगा, उसमें उसको सिखाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको असली जॉब पे भेजा जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उसके आगे के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।